किसी ने हनुमान जी से कहा जवाब क्यों नहीं देते, ये बोलते ही जा रहा। हनुमान जी बोले अभी एक मुख वाला हो तो जवाब दें, 10 मुख वाले का क्या जवाब देना, जो 10 तरह की बातें करे बोलने दें। ये बोलता है, काम हम करते हैं। हनुमान जी चुप भी रहे। मुझे कोई सज्जन ने व्यंग सुना रहे थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते। बीरबल बोले हुजूर हम ही काफी, उन्हें काहे को परेशान करते हो। कहा नहीं मैं मिलना चाहता हूं। बीरबल ने कहा ठीक है। पिताजी से कहा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। बीरबल के पिता बड़ी घबराए, इतने बड़े बादशाह के सामने मैं कैसे जाऊंगा, मुझे डर लगता है, और कुछ बोलूंगा कुछ निकलेगा, गलती हो गई तो और मुसीबत। मैंने बीरबल बोले चलो चलो आप बोल नहीं मत। तब तो और नाराज होगा कि हम सब संभाल लेंगे, आप चलो। बीरबल के पिता पहुंचे। बादशाह ने पूछा कहिए खैरियत है। वो तो घर से ही पढ़ के आए थे, कोई जवाब नहीं। क्या तबीयत खराब है, कोई जवाब नहीं। किसी से झगड़ा हो गया है, क्या बात है, कोई जवाब नहीं। तो बादशाह खींच गया तो व्यंग करते हुए बीरबल से बोला कि बीरबल किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल बोले हुजूर जो हमारे पिताजी कर रहे हैं। अरे कोई समझे तो समझा दो, ना समझ रहा हो तो खुद ही चुप हो जाओ। श्री कबीरदास जी कहते हैं ज्ञानी का मैं गुरु हूं, अज्ञानी का चेला। कोई ज्ञानी मिले तो मैं उसका गुरु होकर उसे समझा देता हूँ, अज्ञानी मिले तो हम ही चेला बन जाते कि तुम ही ठीक कह रहे हो, काहे को झंझट। हनुमान जी इसलिए नहीं बोले, पर रावण बोलता जा रहा था। रावण ने पूछा कौन है तू, किसके बल पर बगीचा उजाड़ा, क्या मेरा नाम नहीं सुना, बड़ा निशंक दिखाई देता है। बोलता ही गया। अंत में हनुमान जी ने कहा जाके बल लवले सते जिते चराचर झारे। रावण जिसके बल पर तुमने इतनी सफलताएं पाई हैं, मैं उन्हीं सर्वशक्ति संपन्न श्री राम जी का दास हूं, जिनकी भार्या माता मिथिलेश नंदनी का तुमने हरण किया है। और तुम कहते हो कि मैंने बगीचा क्यों उजाड़ा, फल क्यों खाए, खाए फल प्रभु लागी भूखा, भूख लगी थी इसलिए फल खाए। अब बगीचा क्यों उजाड़ा, कभी स्वभाव ते तोरिस रूखा, यह तो हमारा स्वभाव है। व्यंग क्या था कि हमने बगीचा उजाड़ दिया तो तुम इतने परेशान हो रहे हो, पर ये संसार दुनिया जिसे तुमने उजाड़ दिया यह भी तो भगवान का बगीचा है। भूखा बंदर फल खा ले तो अपराध है, और सोने की लंका का स्वामी भरा पेट राजा सारी दुनिया को खा जाए तो अपराध नहीं है। ये देश धेनु तुझ पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, तुमने सब जगह आग लगवा दी, नष्ट करा दिया। ये भी तो भगवान का बगीचा था। बंदर का स्वभाव, उसने बगीचा उजाड़ दिया। इसमें व्यंग यह था कि 4 वेद 6 शास्त्र का पंडित, विप्र कुल में जन्म लेने वाला इतना बड़ा विद्वान शंकर भगवान का शिष्य अगर अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो क्या एक बंदर से आशा करेगा कि वो अपना स्वभाव बदल दे। एक संत कहा करते थे ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, लेकिन यह भी बात याद रखनी चाहिए, यह सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं है, मगर जो आदत नहीं बदल सकता वो काबिल इंसान नहीं है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इसलिए भाई हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें एक प्रार्थना
हाथ जोड़े विनती करो जोरी कर रावण। और क्या कहा? अभिमान छोड़ दो। और अभिमान छोड़ने की बात वही कह सकता है जो पहले खुद अभिमान छोड़े। हनुमान जी कहते हैं तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। अभिमान छोड़कर मेरी बात सुन लो, तुम अपने कुल का विचार करो। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, अरे भ्रम छोड़कर भगवान का भजन कर। राम जी के चरणों को हृदय में रख ले। अच्छा, एक कितनी सुंदर बात हनुमान जी ने कही। हनुमान जी ने कहा कि रावण तेरा दिमाग तो ठीक है, बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है, 10 सिर हैं तेरे, पर दिल खराब है। अच्छा, यह समस्या बड़ी जटिल है। अगर आज भी देखो तो शिक्षा ने ऐसा कमाल किया है कि हमारी बौद्धिक प्रतिभाएं बढ़ गई। हम बौद्धिक स्तर पर बहुत प्रतिभावान हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, लेकिन समस्या यह है कि संतुलन बिगड़ गया है। बौद्धिक क्षमता तो 10 गुनी है रावण के पास, पर दिल खराब है। आज हमारा भी दिमाग तो ठीक है, दिल खराब है। समझते तो हम सही हैं। अच्छा, जब कोई बात सही समझ में आती तो सिर हिलता है कि नहीं? जब कोई कहते बात ठीक है तो ऐसे कहते हाँ ठीक है, मतलब सिर स्वीकार कर रहा है कि बात ठीक है, पर बाहर से सिर स्वीकार करता है, भीतर बैठा है मन वो कहता तुम कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें है। समस्या असल में समझ की नहीं। अच्छा, आज कौन ऐसा है जो समझता ना हो? अच्छा चलो, हमेशा से लोग समझते रहे हैं। अच्छा चलो, आपको एक उदाहरण दूं। हित अनित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी समझते हैं। आप किसी कुत्ते को रोटी डालो, चाहे पालतू हो चाहे फालतू, प्रयोग करके देखना। गांव में प्रायः यह दृश्य दिखाई देता है। जैसे ही आप कुत्ते को रोटी डालते हो तो कुत्ता ऐसी रोटी नहीं खाता, पहले रोटी की तरफ देखेगा, फिर रोटी देने वाले की तरफ देखेगा, फिर 2 पांव से खड़ा हो जाएगा, फिर बैठेगा, फिर पूंछ हिलाएगा। वो अपनी तरह से धन्यवाद देता है, पूंछ हिलाकर रोटी देने वाले को कृतज्ञता के भाव से देखता है। फिर पांव पर रोटी रखेगा, दूसरे से दबाएगा, फिर तोड़कर खाएगा, और रोटी जहां डालोगे वहीं खाएगा। हिंदूपन कुत्ता वही रोटी अगर चुराए तो वहीं खाएगा जहां चुराई है उसने। कभी भी देख लेना, आप रोटी डालोगे तो वहीं खाएगा जहां आपने रोटी डाली है, और रोटी अगर चुराएगा तो दुम हिलाएगा नहीं, दुम दबाएगा, और 3 मकान बाद किसी गली में छिपकर खाएगा। क्योंकि कुत्ता भी जानता है कि ये ईमानदारी की रोटी है और ये बेईमानी की रोटी है। कुत्ता भी जानता है कि ये सही है, ये गलत है। कुत्ता भी सही गलत जानता है। क्या हम सही गलत नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो समझाते क्यों हैं एक दूसरे को? समझते तो हम सही हैं, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समझ हमारी जितनी सही होती चली जा रही है, जिंदगी उतनी ही गलत होती चली जा रही है। इसीलिए हमारे यहाँ 2 शब्द हैं। देखो, एक बात याद आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडव संतोषी हैं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा सूची अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह धर्म है। दुर्योधन बोला मैं कब कहता हूं कि यह धर्म है? मैं तो कह रहा हूं अधर्म है। तो जानकर अधर्म क्यों कर रहे हो? का विडंबना यही है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। कोई ऐसी जबरदस्त ताकत मन में बैठी हुई है, जैसा नियोजित करती है मैं वैसा करने के लिए विवश हो जाता हूं।
अच्छा, दुर्योधन ने जो बात कही है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कौन नहीं जानता कि ये काम गलत है, फिर करता क्यों है? विवश है, किससे विवश है? दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, अर्जुन को उत्तर दिया गीता में, और यही कहा कि प्रत्येक प्राणी अपनी प्रकृति से परवश होकर कर्म करता। छोटे बनकर पहुंच गए, इतना बड़ा करके आए, पर माता के आगे छोटे बनकर। जानकी माता ने कहा कि बेटा मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, लंका जल गई पर तुम्हारी पूंछ का बाल भी नहीं जला। पूंछ जलने की कौन कहे? कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश दुलारी। जानकी माता ने कहा लंका जलाने के बाद भी तुम्हारी पूंछ नहीं जली। बोले कपि ही राघव आगे हैं। हृदय में राम जी बैठे और शारीरिक संरचना में हृदय आगे है, और हृदय में बैठे राम जी। बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। आगे हृदय में बैठे हैं राम जी, पीछे हमारी पूंछ है। अर्थ सीधा सा है कि राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। और कितनी अद्भुत बात है, जो राम जी को हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है उसे पूंछ के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। जानकी माता ने कहा फिर भी हनुमान यह तो तुम्हारी विशेषता है, लेकिन विनम्रता से ऐसा बोल रहे हो, फिर ये लंका तो सोने की है, तो जलनी नहीं चाहिए आग में। सोना कहीं आग में जलता है? हनुमान जी बोले साधारण आग लगी होती तो लंका न जलती। कौन सी आग लगी थी? पावक देहु लगा है, पावक जरत देखे हनुमंता। ये बार बार पावक क्यों कहा जा रहा है? हनुमान जी ने कहा इसलिए क्योंकि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। ये भगवान के क्रोध रूपी पावक में लंका जली है। जो निर्दोष और जो असहाय असमर्थों के घरों में आग लगवा दे। रावण ने यही किया, जे जे देश धैन दुज पावई, नगर गांवपुर आग लगावई। जो ऐसा अत्याचार करता है उसका अपना घर भी सोने का भी क्यों ना हो तो भी बिना जले रह नहीं सकता। यह संकेत है। अजय एक अद्भुत बात, हनुमान जी महाराज ने कहा कि पावक ने लंका जलाई। आपका भगवान का क्रोध ही पावक है। सीता मैया बोली तो आग तो अपने पराये को नहीं देखती, जो आ जाए उसी को जला देती है। हनुमान जी ने कहा कि माता उस पावक में जलाने की शक्ति है, पर बचाने की भी शक्ति बैठी थी। आग में बचाने की शक्ति कौन? हनुमान जी ने कहा कि माता श्री राम जी ने आपसे ही तो कहा था तुम पावक में करो निवासा, तो आप भी तो उस पावक में बैठी हुई थी, इसलिए मैं बच गया। मुझको तो आपने बचाया, आपकी कृपा ने। और जैसे पावक में रहकर आप नहीं जली तो मैं कैसे जलता? जानकी माता बोली मैं तो प्रभुपद ही धरी अनल समानी, इसलिए नहीं जली। भगवान के चरणों को हृदय में रखकर आग में बैठ गई, पावक में बैठ गई। हनुमान जी बोले माता आप भी जानती थी कि मुझे भी पावक का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपने पहले ही कह दिया रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मैं भी राम जी के चरणों को हृदय में रखे हुए था। हनुमान जी महाराज राम जी को संदेश देते हैं, यही कहते हैं नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये मेरी प्रभुता नहीं है, यह तो आपकी कृपा है। भगवान अत्यंत आनंदित होते हैं। पूरे सुंदर कांड के बाद आगे के प्रसंग भी देखें तो सब जगह हनुमान जी महाराज दिखाई देते हैं। चाहे विभीषण जी की शरणागति हो, चाहे सुखेन वैद्य और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान देने की हो, सब जगह। और जब रावण आदि राक्षसों पर भगवान ने विजय प्राप्त कर ली तो जानकी माता को संदेश देने हनुमान जी गए। रघुपति दूत जानकी चीन्हा और यही कहा सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत। श्री हनुमान जी महाराज के
हृदय में समस्त सद्गुण निवास कर दें। जानकी माता ने ऐसा कहा और भगवान श्री सीताराम जी वानरों के साथ श्री लक्ष्मण जी के संग अयोध्यापुरी लौटे। विभीषण को राजा बनाकर पर विभीषण जी भी संग आए। अयोध्या में श्री भरत सोच रहे हैं भगवान को आना आज ही था। अवधि यही है अवधेश वचनों की और अवधि यही है अवधेश पद पाने की। अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, न आए तो अवधि है हमारे प्राण जाने की। और उसी समय हनुमान जी ने कहा रिपुरण जीत सुजस सुरगावत। संदेश सुनाते हुए सुना, आप कौन हैं ऐसे परम प्रिय वचन सुनाने वाले? मैं पवन पुत्र हनुमान राम जी का सेवक। भरत जी ने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाने के बाद भरत जी बोले हनुमान जी आप सचमुच हनुमान जी? हनुमान जी बोले और सचमुच के हनुमान जी कैसे होते? हम ही हैं। नहीं, मेरे नेत्र कहते हैं कि आप हनुमान जी हैं, लेकिन जब आपको हृदय से लगाता हूं तो मुझे यह नहीं लगता कि मैं हनुमान जी से मिल रहा हूं। नेत्र कहते हैं हनुमान जी हो और हृदय कहता है क्या? कपितव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोह राम प्रीते। ऐसा लगता है जैसे राम जी मिल गए हो। और क्यों न लगे, जास हृदय आगार बसही राम सर चापधर। राम जी ने भी सोचा भरत जी से मिलने की व्याकुलता बहुत है, तो विमान में बैठकर बाद में चलेंगे, पहले हनुमान में बैठकर चले चले। और इसीलिए हनुमान जी को देखकर ऐसा मिलने के बाद ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हों। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिनके ऋणी भरत जी भी, जिनके ऋणी लक्ष्मण जी भी, जिनकी ऋणी जानकी माता भी, जिनके ऋणी राम जी भी, और जिनके ऋणी सब अवधवासी, सारा संसार हनुमान जी का ऋणी है। क्योंकि हनुमान जी के बिना राम जी से कौन मिले? राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिन पैसारे। और जिनका सारा संसार ऋणी हो, जब भगवान ही ऋणी हो तो बचा कौन? विश्वरूप रघुवंश मणि तो सब हनुमान जी के ऋणी हैं। और जिनके सब ऋणी हो, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी।